गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी। आज का ये सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी का शब्द है। सत्संग के वचन। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुर पुरख सजान। पंच शब्द तुन कार तुन, तह बाजै शब्द निशान। श्री गुरु नानक साहब से किसी ने सवाल किया कि महाराज, गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है। गुरु साहब ने बड़े प्यार से फरमाया कि यह शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहाँ हमेशा रहना है। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सतगुरु है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। प्रलय में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महाप्रलय में 100 तक ढह जाती है। सचखंड कहो, सतलोक या मकामे हक, यह वह देश है जहाँ ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। इसलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम गुरु के पास जाएंगे वह कहेगा तेरे अंदर 5 शब्द, 5 कलमे, 5 नौबतें बज रही हैं। अपनी सुरत को इनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है, वह सहंस दल कबल से शुरू होकर सचखंड में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या कोई हो कौम, जहाँ कौमें मजहबों का सवाल नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें उस सतगुरु के साथ कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे। राजा भीर सिंह और बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। सो जो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वह सतगुरु है। और क्या दिखलाएगा सतगुरु? गुरु नानक साहब फरमाते हैं, दीप लो पताल तय खंड मंडल हैरान, तार घोर बजंतर वह साची तख्त सुल्तान। इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद हैं। खुद खुदा इसके अंदर है। ब्रह्मा, पार ब्रह्मा इसके अंदर हैं। जो पर्दा खोलकर हमें वहाँ पहुँचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वह अहले हनूद हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे अहले इस्लाम को मानने वाले हों, सभी ने यह लज्जत ली। मौलाना रूम साहब कहते हैं, औलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं, बांगे अजब अज आसमा दरमी रसद हर सायते, मी नशन वद आ बांगे रा इल्ला कह साबत दौलते। मैं उस अजब बांग को हर वक्त सुनता हूँ। कहते हैं कि इस नगमे को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं, गुफ्त पैगंबर कह आवाज़े खुदा, मी रसद दर गोशे मन हमचू सदा। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती? कहते हैं, मोहर बर गोशे शुमा बिन हादे हक,
ताबे आवाज़े खुदा नारद सबक। खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल दे। मौलाना रूम साहब कहते हैं, बा हफ्तम चरख नौबत पंजदारी चू खैमा ज शश जहद बरकंदा बाशी। आँखों तक यह शरीर कब्र है। इन शय चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज हैं। नाम लाखों से ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वह आँखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिलों को पार कर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहाँ से 5 नौबतें शुरू हो जाएंगी। वहाँ से लेकर मुकामे हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी। पूरा गुरु वही है जो हमें 5 शब्दों का भेद देता है और इन 5 शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर ले जाता है। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं कि शब्द सबरूपी शब्द अभ्यासी गुरु की ही तलाश करनी चाहिए। गुर सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नाही सेई। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। हजरत ईसा भी यही कहते हैं कि अगर महात्मा पूरा नहीं होगा तो वह खुद भी अपने शिष्य के साथ डूब जाएगा। फरमाया है, अगर अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। गुरु अमरदास जी भी यही समझाते हैं, सतगुर पूरा शब्द सुनाए, अन दिन भक्त करो लिवलाए। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वह हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, जो शुरू में घंटे की आवाज़ के समान होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, घंटा जाके सुनिए चौकुंट। अपने पूरे गुरु की महिमा से फरमाते हैं, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, बाजै ताके अनहद तूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद ना होने वाला ऊंचा और सच्चा संगीत है। वह शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज़ है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने, उसी में समाने की जुगती बतलाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े होते हैं। वह हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जुड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। हजरत ईसा ने भी यही इशारा किया है, तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसलिए तुम भी उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। वह इस प्रकार कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तुम सच नहीं मानते कि मैं पिता में और पिता मेरे अंदर है। स्वामी जी कहते हैं, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने, बुझाने और चेताने के लिए ही धारण कर रखा है, और ना ही जीवों का असली रूप या शरीर है। क्या शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यही छोड़ जाना है। शिष्य का असली रूप आत्मा है और अंत में जाकर उस शब्द में ही समाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करते हैं। बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, यह बातें मैंने तुमसे कहीं जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। लेकिन वह सुखदाता शब्द जो पवित्र आत्मा है,
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी जब मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा तो वह मालिक मेरे नूरानी स्वरूप में उस शब्द को तुम्हारे अंदर प्रकट कर देगा और फिर वह नूरानी स्वरूप तुम्हारी संभाल और रहनुमाई करेगा। गुरु असल में शब्द ही है। जीवों के लिए वह इस दुनिया में शरीर धारण करके उनको मालिक तक पहुँचाने का ज़रिया बनाता है और फिर अपना काम पूरा करके उस शब्द में ही समाता है। इसी तरह इंसान की आत्मा भी उस शब्द का ही किरण है और किसी सच्चे गुरु को पाकर वह भी वापस उस शब्द में ही समा जाती है। गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। बीते समय में कई पूर्ण संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित देहधारी आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज कहे कि उसे लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाना है तो वह अब इसका इलाज करने के लिए नहीं आएगा। उसे किसी मौजूदा डॉक्टर या हकीम के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि वह अपने मुकदमे का फ़ैसला महाराजा रंजीत सिंह से करवाएगा तो अब महाराजा रंजीत सिंह तो उसका फ़ैसला करने नहीं आ सकते। उसे किसी मौजूदा न्यायाधीश या हाकिम की अदालत में जाना होगा। अगर कोई स्त्री कहे कि वह राजा विक्रमादित्य से शादी करना चाहती है तो राजा विक्रमादित्य तो उसे शादी करने नहीं आएगा। इसलिए जिस प्रकार वक्त का हकीम, वक्त का हाकिम और मौजूदा पति ही इस समय काम आ सकते हैं, इसी प्रकार हमें भी मौजूदा गुरु की ज़रूरत है और उसी से हमारा काम बन सकेगा। यही इशारा हजरत ईसा ने बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में किया है। वह तो जलता और चमकता हुआ ज्योतिपुंज था और तुम्हें एक वक्त तक उसकी ज्योति में मगन होना मंजूर था। फिर अपने बारे में हजरत ईसा खुद बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है मुझे उसका काम करना ज़रूरी है। जब तक दिन है, जब रात आती है, जब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता, तब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। गुरु की ज़रूरत सिर्फ़ इसलिए है कि वह हमारे जैसा इंसान होकर हमें हर चीज़ अच्छी तरह समझा सकता है। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर ही मालिक की भक्ति कर सकते हैं तो जिन पुराने महात्माओं की हम आज टेक लिए बैठे हैं वह क्यों देह में आए। पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज वह हमसे उतनी ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा है। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते तो ना आज और ना ही कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की ज़रूरत होती। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते तो ना आज और ना ही कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की ज़रूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी परमात्मा की ज़रूरत है जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें समझाए। संसार का कोई भी काम हम उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। 15-20 साल उस्तादों की संगत करके, मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इसका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं,
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्य को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है। लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। देखो, रब ने हर एक इंसान की आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है? पोशीदा दल के आदम जानी कह बर दर आमद। वह अकाल पुरुष मुर्शद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हदायत देता है? खामोश ओ पज नौबत बिश्नो जिज असमाने। तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे, अंदर 5 नौबतें बज रही हैं। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ेगा, अंदर की राह एक है, हाथ कान नाक मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज़ हैं। जब आप अंदर जाओ, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं। वह अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो जो कामिल फ़कीर अंदर गए, उनकी राह एक है, चाहे वह किसी भी कौम में क्यों ना हो। वह कुल मालिक वाहिद हु ला शरीक इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है कि खुदा शारग से नज़दीक है। हम उसे मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे धर्म स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो यह हमारा शरीर है जिसमें खुदा मिलता है। वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त भांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओगे तब बंद होगी। सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल लिव लाई। अकथ कथा विचारिये, मनसा मन समाई। सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल ले। सुषमना के रास्ते से होते हुए तारामंडल, सूरज, चंद्रमा को पार कर लो। जब सुषमना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वह कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सभी मर जाएंगे। उन रागों का नमूना बाहर है ही नहीं, वह अकथ है। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। वह कैफियत कब पैदा होगी? जब तू सुषमना से होकर पार ब्रह्मा में पहुंच जाएगा, जहां पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। यह हालत गुरु की कृपा से ही मिलती है। उल्ट कामल अमंतरी भरिया, इहु मन कहो न जाई। अजपा जापो वह विसरे, आद जुगाद समाई। हर एक आत्मा एक झुकाव नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं और यह खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो
चाहे सारा साल बारिश होती रहे, इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो, पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामल मुर्शद मिला, उसने राह बता दी। यह उल्ट कर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा हो गया। अमृत बरसा और वह अमृत से भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया हो तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया है तो इसी दवा से। वह दवा क्या है? नाम, अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों को इस्तीफा दे दिया। मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गईं। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। यह खुद न कर्म करती है न भोग भोगती है। इसका एजेंट कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आज़ाद हो गई। कहते हैं सतयुग में भी यही दुआ थी, त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही और कलयुग में भी यही। गुरु नानक साहब कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो मन का पर्दा है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वह मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करें, उल्ट कर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं मन माया में राम रहयो, निकसत नाहन मीत, नानक मूरत चित्तर जाओ, शाड़त नाही भीत। जिस तरह किसी द्वार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उससे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। उसी तरह हमारा मन दुनिया के पदार्थों में फंसा हुआ है। जब यह उल्ट कर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। जब मन कैद हुआ, आत्मा आज़ाद हो गई। अंदर मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लग गई, अमृत को पीने लग गई। यह राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी है। कब ख़त्म होगा? जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन रागों के जरिए रूह को ऊपर चढ़ना है। सभी सखियाँ पंच मिले, गुरमुख निज करवास। कहते हैं कि पांचों धुनें पांचों शब्द हैं। जब यह पांचों एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा, तारामंडल को पार कर हम तुरिया पद में पहुँचेंगे तो वहाँ पहला शब्द सुनाई देगा। दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे देश में, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे देश में और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें देश में। 5वें देश यानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है। हम वहाँ से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? 5 शब्द के द्वारा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो वहाँ पहुँचता है वह सतगुरु है। अपनी आखिरी कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं? शब्द खोज एक घर लहे, नानकता के दास। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुंच जाए,
हम उसके दास हैं। वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहब को दास तो क्या बनना था, वह तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे, फिर भी कहते हैं कि मैं उसका दास हूँ। मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उनकी तालीम को मजहब बना लिया और लड़ने लग गए। मैंने जहाँ भी जाकर सत्संग किया है, मेरे साथ किसी ने बहस नहीं की। मैं कहता हूँ कि जो वाणी कह रही है वही आदमी के अंदर है। आदमी को चाहिए उसकी खोज करे, निरंतर अभ्यास सिमरन पर बैठे, ताकि उसे परमात्मा का और अपना घर दिखाई दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। जैसे गुरु घर की वाणी हमें रोज़ प्रेरित करती है कि हमें अभ्यास करना चाहिए, बैठना चाहिए, भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, तो हमें भी कुछ बन के दिखाना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी।